शुरू। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम अज़ीज़ कैटल फार्म हासिलपुर से। आज डेट है 1 मार्च 2022 और दिन है मंगल का, शाम हो गई है तकरीबन। सबसे पहले मैं एक छोटी सी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं फैटनिंग वाले जो बछड़े हमने सेल किए थे, पाले थे, बल्कि आपको मैं दिखाता भी रहा हूँ कि ये 12 बछड़े हमारे खड़े हैं और काफ़ी देर से उनको हमने, मेरा ख्याल हो गए 10-12 दिन उनको स्लॉटर कर दिया है। वैसे जिन दोस्तों के बछड़े थे उनमें हनीफ साहब थे और फ़रक साहब थे कराची से, और राजा अब्दुल वहीद साहब यूके में होते हैं, पाकिस्तान से, कश्मीर से। और इसके अलावा थे अपना मोइन साहब, कराची से हैं, वैसे सऊदी अरब में होते हैं। और इसके अलावा एक और दोस्त थे, रमज़ान साहब हैं, हंगू से, वो भी मुल्क से बाहर होते हैं, वैसे पाकिस्तान से, हंगू से बिलोंग करते हैं। उनके 2 बछड़े थे, टोटल 10 थे। उनको हमने मैसेज करके अपडेट करते रहे, साथ साथ जैसे जैसे होता रहे। वो सारा किस्सा क्लोज़ हो गया। 6 बछड़े मेरा ख्याल हमने स्लॉटर किए हैं, बाकी यहीं सेल हो गए हैं। जो स्लॉटर किए हैं, स्लॉटर का रेट चल रहा था 600 रुपये रेट, जिस दिन हमने किए हैं 10 दिन, मेरा ख्याल अभी भी 600 ही है। आबिदीन इंटरनेशनल रायवेंड में फैक्ट्री है, वहीं पे हमने इसको स्लॉटर किया था। तो इसमें से हमें स्लॉटर वालों से मुझे कोई ख़ास बचत नहीं आई, मतलब ना होने के बराबर। जो बछड़े हमने यहाँ पे सेल हो गए हमारे फार्म पे, या कोई बायर हमने सेल कर दिया, तो उनमें से हमें प्रॉफिट आया है। तो इसी वजह से हम दोबारा जो है वो ये फैटरिंग वाले सिस्टम में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने ये डाले थे कि हम स्लॉटर करेंगे, तो स्लॉटर से जब हमें नफ़ा ही नहीं आ रहा, वहाँ रेट कम है, मंडियों के रेट बढ़ गए हैं। मंडी में आप अगर काटू जानवर लेने के लिए जाते हैं तो इसका तो बहुत ज़्यादा रेट है मंडी का। जब मंडी में हर हफ्ते रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर हफ्ते रेट बढ़ रहे हैं, तो मंडी का रेट अगर आप देखें और फिर उसको पालें, इतनी महंगी फीड है, लेबर है, तूड़ी, सारा डाल डलवा के जब आप स्लॉटर लेके जाते तो वो बात ही सीधे मुँह से नहीं सुनते। तो ये उससे बेहतर है कि बंदा कोई और काम कर ले। और भी हमारे पास जगह है काम करने के लिए, स्लॉटर के अलावा भी। तो खैर ये तजर्बा था, पहली दफ़ा ही हमने किया था। तो इसमें से हमें ऑल ओवर क्लोज़ करने के बाद जो बचत आई है वो पर जानवर, पर एनिमल 7600 रुपया, 7600 रुपये हमें बचत आई है फ़ी जानवर के हिसाब से। तो वो सारा हमने तैयार कर लिया इंशाल्लाह। मैं शादी में ज़रा बिज़ी हूँ, घर में ही शादी है, तो 1-2 दिन है। इंशाल्लाह मैं दोस्तों से अकाउंट नंबर लेता हूँ, जिनकी जो हमारे पास सामानते हैं वो हम उनको वापस भेज दें। तो वो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ फिर मैं 1-2 दिन में ये भेज दूँगा, सारे जो पैसे बनते हैं दोस्तों के। तो अगर आगे हम करेंगे प्लान तो वो भी आपके साथ पहले शेयर करेंगे। वो हमारा है इरादा डेयरी का, दूध वाले सिस्टम का, कि कोई अच्छी नस्ल की गाय अगर हम डाल लें तो दूध बिकता भी आसानी से है, उसकी डिमांड भी है। फिर 101 पार्टी आगे से दूध लेने वाली बैठी हुई है हमारे पास, तो वो स्लॉटर वाला सीन बिल्कुल सही नहीं है। और फिर उसमें ये भी नहीं होता कि आप हर 3 महीने के बाद परचेजिंग के लिए जाएं, कभी क्या रेट आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, आगे जो दे रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है ना, वो आप वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये था स्लॉटर की, इसकी जो फैटरिंग वाले थे उनकी अपडेट थी। तो इसमें एक और भी हमारे साथ मसला हुआ है, यानी कि ये जिन दोस्तों के बछड़े थे ना, किसी के पैसे में आ गए पहले, फ़र्क साहब के सबसे पहले पैसे मेरे पास आए हुए थे, तब वो आ गए, हनीफ साहब के भी आ गए। उसके बाद 1-2 दोस्तों के फिर हमें जैसे जैसे बाद में ना नंबर वाइज आते गए, तो इनकी ख़रीदारी में भी 1.5 से 2 माह का गैप है। कुछ पहले ख़रीद लिए, कुछ बाद में ख़रीद लिए, कुछ फिर ख़रीद लिए, 1-2, 2-2, 3-3 करके इस तरह से। तो इकट्ठे ख़रीदे जाते। तो बहरहाल आगे से सूरत हाल यही थी, जो पहले ख़रीदे थे उनका वज़न ज़्यादा था, उसमें से भी कुछ नहीं बचा। जो बाद में ख़रीदे थे उनका वज़न कम था, तो साहब तो वहीं बराबर आ गया।